फरवरी 2026 अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टेंशन पीक पर थी। मिलिट्री अलर्ट्स बढ़े हुए थे। तेहरान हाई सिक्योरिटी मोड में था। ईरान को लग रहा था कुछ तो होने वाला है, लेकिन कितना बड़ा शायद किसी को अंदाजा नहीं था। तारीख थी 28 फरवरी 2026। सुबह अचानक तेहरान में धमाके सुनाई देने लगे। पहले स्ट्राइक हुई एयर डिफेंस सिस्टम पर, मिलिट्री कमांड सेंटर पर, कम्युनिकेशन नेटवर्क पर। छोटे मोटे धमाके तो पहले भी होते रहते थे, लेकिन ये कुछ अलग था। ये रैंडम बॉम्बिंग नहीं लग रही थी। तेहरान जल रहा था। और फिर एक स्ट्राइक ईरान के सबसे सिक्योर कंपाउंड को हिट करती है। उसके बाद मल्टीपल मिसाइल उसी कंपाउंड को हिट करती है। सारे सीनियर कमांडर रिपोर्टेडली उसी कंपाउंड में थे। बमबारी रुकने के बाद वहां पर खामोशी फैल जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ क्या नहीं। सबका सवाल था, क्या सुप्रीम लीडर खामेनी बच गए या फिर नहीं। हर जगह न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर रूमर्स फैलने लगे कि खामेनी मर गए। पूरी दुनिया असली जवाब का इंतजार कर रही थी। फिर खबर आती है, Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. अल खामेनी किल्ड। ये बस एक लीडर की डेथ नहीं थी, ये ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक अर्थक्वेक था। पूरी दुनिया सोच रही थी अब ईरान क्या करेगा। क्या वो अमेरिका के सामने घुटने टेक देगा या फिर उसका मुकाबला करेगा। ईरान ने बदला लेने का फैसला किया। मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए, ड्रोन्स भेजे। ईरान डायरेक्ट अमेरिका पर मिसाइल या ड्रोन से हमला नहीं कर सकता था, इसलिए ईरान ने अमेरिका के अलाइज पर हमला किया जो उनकी रेंज में थे, जिससे ईरान ने यूएस को एक वार्निंग दे दी। ईरान के जवाब को देखकर यूएस भी अब रुकने वाला नहीं था। उन्होंने इसके जवाब में और एयर स्ट्राइक्स, नेवल डिप्लॉयमेंट, स्ट्रेटेजिक साइट्स टारगेट करके मैसेज दिया, हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा। इसके जवाब में ईरान ने होर्मुज रूट, जहां से दुनिया का लगभग 90% तेल आता है, उसे बंद करने की धमकी दी। अब जिसके कारण ये सिर्फ एक मिसाइल की लड़ाई नहीं रही थी, अब ये एक इकोनॉमिक वॉर बन चुका था, जिसके कारण पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइस बढ़ गए, ग्लोबल मार्केट हिल गया, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। अब अमेरिका और ईरान की लड़ाई से पूरी दुनिया टेंशन में आ गई थी। इस सब को देखकर पूरी दुनिया का एक ही सवाल था, क्या और कंट्रीज इस वार में आएगी। क्या ये एक पूरी मिडिल ईस्ट वॉर हो सकती है। हर न्यूज़ चैनल पर यही सवाल था। चलो अब देखते हैं, जब पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल था तो ईरान में क्या चल रहा था। ईरान के बहुत से लीडर्स की डेथ के कारण ईरान की पॉलिटिक्स बहुत अनस्टेबल हो चुकी थी। ईरान के लीडर अल खामेनी की मौत से ईरान के ही बहुत से लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे। जिससे ईरान की गवर्नमेंट और वीक हो गई थी। सुप्रीम लीडर के मरने के कारण से इमरजेंसी लीडरशिप मूव हुई। अब ईरान से वार लिगड़ते हैं और फिर से वार पर आते हैं। दोनों देश लगातार स्ट्राइक काउंटर स्ट्राइक कर रहे थे। अब दोनों देश वार जीतने के लिए नहीं, पीछे हटने से बचने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब चलो देखते हैं इन सब के बीच इंडिया क्या कर रहा था। इंडिया का फोकस ऑयल शॉक मैनेज करना, गल्फ कंट्रीज में इंडियंस की सेफ्टी, डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग। इंडिया डायरेक्ट वॉर ज्वाइन नहीं कर रहा था और दोनों कंट्री अमेरिका और ईरान से अपने रिलेशन न्यूट्रल रख रहा था। चलो फिर से अब जब वॉर पर आते हैं, लगातार मिसाइल्स और काउंटर स्ट्राइक्स के बाद दोनों देश प्रेशर फील कर रहे थे। इसका कारण था मिलिट्री कॉस्ट का बढ़ना। ऑयल क्राइसिस ग्लोबल प्रॉब्लम बनती जा रही थी। रीजनल स्पिलओवर का डर था। तब मेडिएशन की बातें शुरू हुई। जब जंग कंट्रोल से बाहर जाने लगी, डिप्लोमेसी वापस बैटल फील्ड में आने लगी। रिपोर्ट आई कि इनडायरेक्ट बातें हो रही है, डायरेक्ट दोस्ती नहीं, लेकिन जो कंट्री न्यूट्रल थी उनके थ्रू बातें हो रही थी कि वॉर को ज़्यादा मत बढ़ाओ, स्ट्राइक्स बंद करो, फुल वॉर अवॉइड करो। पर दोनों देशों को एक दूसरे पर विश्वास बहुत कम था, जिससे फिर सीज फायर की बातें होने लगी। लेकिन ये पूरी तरह से शांति नहीं थी, मोर लाइक टेम्पररी लड़ाई बंद। चलो अब जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आते हैं, हु इज़ विनिंग, कौन जीत रहा है इस लड़ाई को, अमेरिका या फिर ईरान। इस लड़ाई से पता लगा कि अमेरिका की मिलिट्री पावर कितनी ज़्यादा है, लेकिन इस लड़ाई के कारण उन्हें ग्लोबल क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा और उनका बहुत सारा खर्चा भी हो गया। वही ईरान के बारे में पता लगा है वो किसी से कमज़ोर नहीं है,
लेकिन उनकी इकोनॉमी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लीडरशिप अनस्टेबल और देश को बहुत ज़्यादा डैमेज भी हुआ, जिससे पता लगता है इस वार में शायद जीत किसी की नहीं हुई लेकिन नुकसान सबका हुआ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead.